हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। ये वीडियो हमारी पैसिव वॉइस की चौथे नंबर की वीडियो होने वाली है। पार्ट 4 समझाने जा रहा हूं मैं आपको, और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस विथ WH वर्ड। तो पैसिव वॉइस जो होते हैं WH वर्ड में, वो आपके दो प्रकार से बनते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ, इनके आपके अलग नियम होते हैं। और WHO हु का अलग होता है और होम का अलग होता है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके वाक्य में व्हाई है, व्हेन है, वेयर है या हाउ है तो कैसे बनेगा। तो अगर पहले नंबर की चीज हम समझ रहे हैं, अगर एक्टिव बेस वॉइस वाक्य है तो सबसे पहले आपका ये WH वर्ड आने वाले हैं। इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद आपका सब्जेक्ट मिलने वाला है। मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसे अब यहां हैज हैव आ जाएगा तो यहां थर्ड फॉर्म निश्चित आएगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये जो WH वर्ड जो है आपके, वो सेम टू सेम एज इट इज रख दिए जाएंगे। यानी वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये जैसे के तैसे रख दिए जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आपकी अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो पीछे था उसको आगे ले आया जाएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क साइन। यानी यहां कोई विशेष नियम नहीं है। यदि आपका WH वर्ड व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, तो कोई विशेष नियम नहीं है। समझ रहे हैं आप। जो WH वर्ड है उसको लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब लिख देनी है, जो पीछे ऑब्जेक्ट था उसको आगे ले आना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है पैसिव वॉइस में, बाई और सब्जेक्ट। अब हम देखें इसको आगे, कुछ सेंटेंस बनाते हैं। ये रहे, बनाए दोस्तों इसको। व्हाई डिड यू ज्वाइन जिम, इसको आपको बनाना है पैसिव वॉइस। ठीक, तो इसमें आपका ये WH वर्ड है व्हाई, तो आपको सबसे आगे पैसिव वॉइस में क्या लिख देना है। पैसिव वॉइस में सबसे आगे आ जाएगा आपका व्हाई। ठीक, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो डिड आपकी वाज में बदलने वाली है, व्हाई वाज। जो जिम आपका ऑब्जेक्ट है ये आगे आने वाला है, तो क्या आएगा आगे, जिम। तो व्हाई वाज जिम। ज्वाइन का थर्ड फॉर्म ज्वाइनेड होता है, ज्वाइनेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये बन गया आपका। सबसे पहले WH वर्ड आ गया, फिर वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर जिम आपका ऑब्जेक्ट रख दिया अपन ने आगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ज्वाइनेड आ गया, फिर बाय यू सब्जेक्ट, बाय के बाद सब्जेक्ट लिख दिया, क्वेश्चन मार्क साइन। अब इसको बनाए आप, हाउ डज सी परफॉर्म द टास्क, बनाए इसको। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा द टास्क। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका सी होगा, हाउ आपका WH वर्ड होगा। तो पैसिव वॉइस में सबसे आगे क्या लिख दिया जाएगा, हाउ। ठीक है, WH वर्ड सबसे आगे आएगा। डज है तो क्या आने वाला है, इज। ठीक, तो WH वर्ड आ गया और हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब आपको ऑब्जेक्ट लाना है, तो द टास्क आ गया। हाउ इज द टास्क परफॉर्म्ड, इसमें ईडी लग जाएगा, परफॉर्म्ड। तो ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया परफॉर्म्ड बाय, सी का क्या होगा, सी का हो जाएगा आपका हर और क्वेश्चन मार्क साइन। तो दोस्तों ये बन गया, हाउ इज द टास्क परफॉर्म्ड बाय हर। ठीक है, और बनाते हैं आगे।
ये रहे, बनाए आप दोस्तों, ये आपको बनाना है। वेयर विल ही अटेंड द सेमिनार, उसने सेमिनार कहाँ अटेंड किया। वेयर विल ही अटेंड द सेमिनार, बताएं, इसको बनाएं, बनाएं दोस्तों। तो इसमें सेमिनार आपका ऑब्जेक्ट होने वाला है, सेमिनार क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट, और ये आपकी मेन वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे आगे आप वेयर ही लिख देंगे, आपका वेयर आ गया। वेयर, इसके बाद सेमिनार के अकॉर्डिंग यहां आपका बिल ही आने वाला है, तो वेयर बिल सेमिनार, क्या है, बिल, बिल बी में चेंज होता है, तो सेमिनार अब बी आएगा। वेयर बिल बी सेमिनार बी, अटेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अटेंडेड, ईडी लग जाएगा, अटेंडेड, ईडी, ईडी लग जाना है, अटेंडेड बाय ही, क्वेश्चन मार्क साइन, ये आपका बनने वाला है। ये अगला आप बना के देखें, वेयर आर यू सेंडिंग मैसेज, ठीक है। तो आपको इसको बनाना है, क्या बनाएंगे, तो व्हेन जो है दोस्तों वो सबसे आगे आ ही जाएगा, व्हेन, ठीक। व्हेन के बाद जो आर है वो आपका इज में बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू मैसेज, मैसेज को तो आप सिंगुलर लेंगे ही, तो व्हेन इज मैसेज, मैसेज, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, तो इज एम आर बीइंग में बदल जाता है, तो बीइंग आने वाला है, BEING बीइंग। वेयर इज मैसेज बीइंग, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट होता है, SENT सेंट। इसके बाद बाई, और क्या बन जाएगा आपका, यू। तो ये बन गए दोस्तों, वेयर आर यू सेंडिंग मैसेज, व्हेन आर यू सेंडिंग मैसेज। तो आप सबसे पहले आप व्हेन लिखा आपने, क्योंकि WH वर्ड सेम टू सेम आ जाता है। इसके बाद इज एम आर, आपका इज एम आर बीइंग में चेंज हो जाता है, तो इज मैसेज बीइंग सेंट बाय यू, ठीक। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब यदि दोस्तों हु हो, तो आप पैसिव वॉइस इसको कैसे बदलेंगे, तो देखें, आप यदि हु है, हु होगा तो इसके बाद कोई सब्जेक्ट होने वाला नहीं है, तो हु के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहला टाइप इसका रहेगा कि हु को आप बाय हुम बना दें, क्या बना दिया आपने, बाय हुम, ठीक है। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब रख दें चेंज करके, ठीक। ऑब्जेक्ट को आप आगे ले आए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दें और क्वेश्चन मार्क। या दूसरा टाइप आपका बन सकता है कि हु को हु ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लिख दें, ऑब्जेक्ट लिख दें, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई के बाद आप क्वेश्चन मार्क साइन बना दें। तो ये दोनों टाइप से आपका सही माना जाएगा, आपको दोनों टाइप से ही सीखना है। हु को बाय हुम भी कर सकते हैं आप लोग, या हु को हु ही रहने दे, ठीक है। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करनी है। अगर आपने हु को बाय हुम कर दिया है तो पीछे केवल क्वेश्चन मार्क आएगा, और अगर आपने हु को हु ही रहने दिया है तो बाई आपको सबसे पीछे लिख के क्वेश्चन मार्क साइन बना देना है। तो देखें, ये रहा, हु हैज स्टोलन माई पेन। तो हम पहले टाइप से सीखेंगे, हम हु को क्या कर रहे हैं, बाई हुम, क्या कर रहे हैं हम इसको, बाई हुम, ठीक है। हैज का आपका हैज आ ही जाएगा माई पेन के अकॉर्डिंग,
क्या आ जाएगा आपका, हैज। ठीक है ना, हैज का हैज बीन चेंज होता है, लेकिन बीन तो लगेगी ये ऑब्जेक्ट के बाद। तो बाय हुम हैज माई पेन, माई पेन, बाय हुम हैज माई पेन बीन, क्या आने वाला है, बीन। स्टोलन थर्ड फॉर्म है ही, स्टोलन। ठीक है, और बस क्वेश्चन मार्क साइन, हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क साइन। तो ये बन गया आपका बाय होम हैज माई पेन बीन स्टोलन, क्वेश्चन मार्क। और अगर हम हु को हु ही रहने दें, दूसरा टाइप आपका हो सकता है सेकेंड टाइप, तो हु का हु रह जाएगा। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा दें हैज, इसके बाद आप माई पेन ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, तो माई पेन। ठीक है, फिर इसके बाद आपका बीन आएगा, इसके बाद स्टोलन, स्टोलन, इसके बाद आप बाई लगा दें और क्वेश्चन मार्क साइन, तो ऐसा भी बन जाएगा, हु हैज माई पेन बीन स्टोलन बाय। ठीक है, ये बन जाएगा। हु विल ज्वाइन जिम, बनाए इसको आप खुद से बनाए, पहले टाइप से बनाए। कैसे बनाएंगे, बनाए आप पहले टाइप से। तो ये आपका बनेगा, अगर हम बाय होम इसको कर देते हैं, बाय होम कर देते हैं, तो बाय होम के बाद में बिल का बिल भी बनता है। बाय होम बिल जिम, अब आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा जिम, बी, ज्वाइन का ज्वाइनेड और क्वेश्चन मार्क साइन, इतना बन जाएगा ये। बाय होम बिल जिम बी ज्वाइनेड, ये बन गया। और दूसरा टाइप कैसा बनेगा कि यदि हम हु को हु ही रखते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हु का हु रख दो आप। इसके बाद आपका बिल भी आ जाएगा, तो हु बिल, इसके बाद आप जिम लिखेंगे, जिम के बाद आपका बी आ जाएगा, ज्वाइन का थर्ड फॉर्म ज्वाइनेड हो जाएगा। इसके बाद आप बाई लगा के क्वेश्चन मार्क साइन लिखेंगे, तो हु विल जिम बी ज्वाइनेड बाय। ठीक, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और बढ़ें, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ये रहे दो, करें दोस्तों, आप इसको प्रैक्टिस करें। हु विल अटेंड द सेमिनार, तो द सेमिनार होना चाहिए, दैट सेमिनार नहीं, दैट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले टाइप से हम इसको बनाते हैं, बाय होम कर देते हैं। पहला नंबर हम अपन बना रहे हैं बाई, क्या लिखना है, बाई होम, बाय होम। इसके बाद में आपका एज है ना, तो एज का यहां एज ही रहेगा, दैट सेमिनार, दैट सेमिनार। तो आपका जे ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद आपका बीइंग आने वाला है, तो बाय होम इज दैट सेमिनार बीइंग। अटेंड का थर्ड फॉर्म अटेंडेड होता है, अटेंडेड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क साइन हो गया। अब सेकेंड टाइप ये कैसे बनेगा ये आपका, तो सेकेंड टाइप में आप हु को हु रहने दें, हु इज। ठीक है,
हु इज हो गया। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा कि दैट सेमिनार हो गया। हु इज दैट सेमिनार बीइंग, BEING बीइंग, ठीक है। तो बीइंग के बाद आपका ये थर्ड फॉर्म अटेंडेड, बाय, बाद में लग के क्वेश्चन मार्क साइन। तो ये दोनों प्रकार से बन रहे हैं। आपका हु आगे आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, दैट सेमिनार आपका ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इसके बाद बीइंग लग गया, BEING बीइंग लिखा हुआ है, अटेंडेड बाय, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। हु परफॉर्म द टास्क, ठीक है। तो इसको अपन बाय हुम करके बना लेते हैं पहले। तो बाय हुम, तो परफॉर्म्ड ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये आपका पास्ट बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट, तो यहां वाज आएगा। बाय हुम वाज द टास्क, ठीक है। बाय हुम द टास्क परफॉर्म्ड, क्या बनेगा ये, परफॉर्म्ड, ठीक है। बस क्वेश्चन मार्क साइन, वो कुछ नहीं बनना है। आगे सेकेंड टाइप से ये कैसे बनेगा, तो हु को हु रहने दें, हु के बाद आपका वाज हेल्पिंग वर्ब आएगी ही। तो हु वाज द टास्क, हु वाज द टास्क परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड के बाद बाई लगा के आप क्वेश्चन मार्क साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं और आगे। अब हम हुम वाला समझ लेते हैं कि अगर पहले से हुम है तो कैसे बनने वाले हैं। तो अगर पहले से हुम है तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो हुम को आपको हु बदल देना है, हेल्पिंग वर्ब आगे लिखना ही है, मेन वर्ब लिख देना है, ठीक है। हुम वाले में सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट गुल रहेगा, तो हु कर देंगे आप, हेल्पिंग वर्ब कर देंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, बाई लगाकर आप सब्जेक्ट को पीछे लिख देंगे और बन गया ये, ठीक है। तो हुम को क्या चेंज करना पड़ेगा, हु। हेल्पिंग वर्ब आप चेंज करेंगे ही, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा मेन वर्ब का क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। चलते हैं कुछ सेंटेंस बनाते हैं, ये रहे, ठीक है। तो हुम को क्या करना पड़ता है, तो हु, पैसिव चेंज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो हु हो गया। अब इसके बाद आपका सीधा हेल्पिंग वर्ब आने वाला है, तो हेड की हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज हो जाती है, हैड बीन, तो ठीक है, हैड बीन हो गया। इसके बाद हेल्पेड खुद का थर्ड फॉर्म है, तो हेल्पेड, हु हैड बीन हेल्पेड बाय यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, तो ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन मार्क साइन। तो हु हैड बीन हेल्पेड बाय यू, ऐसे ही आप इसको बनाएं। डिड आ गया है, तो डिड आ गया यानी पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है। हुम को आप क्या चेंज कर पाएंगे, आप हु चेंज कर रहे हैं। इसके बाद में ये यहाँ पे वाज होने वाला है, डिड आपका काय में बदल जाता है, वाज में। इसके बाद टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होने वाला है, TOLD टोल्ड, बाय शी आपका पीछे जाके हर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क साइन, ये बन गया आपका। तो ये बनेगा हु वाज टोल्ड बाय हर, ठीक है। समझ आ रहा सभी को, केवल कुछ नहीं करना आपको, हुम को हु चेंज करना है। और बनाते हैं, ये रहे, आप स्वयं बना के देखें पहले
क्या बनने वाले हैं ये? तो whom का आपको क्या बनाना पड़ेगा? who हो गया who। इसके बाद वाज बर हो तो काय में चेंज रहता है जी? वाज बर में। तो वाज लगा दें आप, वाज बीइंग, चूंकि दे को देखते हुए दे के लिए बर आया था तो यहां वाज बीइंग हो जाएगा। डिस्कस का थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड होता है, DICCUSSED, डिस्कस्ड बाय। दे का क्या हो जाएगा आपका? देम और क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, हु वाज बीइंग डिस्कस्ड बाय देम। ठीक है, एक और है ये, इसको बनाए। अब यहां थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि नो के साथ, ये तो इससे रिलेटेड नहीं है, अलग से है, तो नो के साथ आप बाई यूज नहीं करेंगे, बाकी बढ़िया है। मी आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको आप आगे लिख दें। यहां SAIS आया, यानी प्रेजेंट इंडिफरेंट सेंटेंस है। ये प्रेजेंट इंडिफरेंट सेंटेंस है तो आई के अकॉर्डिंग यहां एम आएगा। एम नो का थर्ड फॉर्म KNOWN। ठीक है, ये एन यहां गलत लिखा है, ये नहीं होना चाहिए था, KNOWS नोस होना चाहिए था। इसका थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म KNOW ही होता है, थर्ड फॉर्म KNEW होता है और थर्ड फॉर्म KNOWN होता है। ठीक है, आई एम नो, इसके बाद बाई राधिका। ठीक है, तो ये हो गए आपके WH वर्ड वाले। आशा आप सभी को समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी मैं दे रहा हूं और वो वीडियो भी आपको देख लेना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।